वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरथल गांव के अंदर और पूरे भारत का एक इकलौता मंदिर जो कि करीब करीब बताया जाता है कि हजारों साल प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हजारों साल पहले परियां रहा करती थी, लोगों का कहना है। आज यहाँ लाखों की तादाद में लोग दूर दराज से आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नत का डोरा मांगते हैं, सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। लेकिन इसका क्या कुछ रहस्य है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि कमरा टाइम में हुआ करता था, लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन अब स्थिति ये है 2025 के अंदर लाखों की तादाद में यहाँ लोग इस दिव्य दरबार के अंदर आते हैं। इस दिव्य दरबार की हम खासियत की बात करें, यहाँ कुछ ऐसा कहा जाता है कि बेजुबान लोगों को जुबान आ जाती है। कुछ ऐसा कहा जाता है कि जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो बच्चे भी सही हो जाते हैं। लेकिन इसका असली रहस्य है क्या, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के निजी जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। चलिएगा। खैरथल के अंदर जो परी माता का मंदिर है ये अनंत काल से है और हमको हमारे दादा ने बताया, हमारे दादा को उनके दादा ने बताया। जैसा कि वो बताते हैं कि हमारे दादाजी कहते हैं कि जो हमारे दादा को उनके दादा ने बताया। और इसका इतिहास ये है कि यहाँ परी माता का जो स्थान है ये शायद दुनिया का एकमात्र मंदिर है या परी माता का मंदिर है। और यहाँ पर ढोक लगाने के लिए पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो कलकत्ता के निवासी हो, जो बम्बई के हो, दिल्ली के हो, बड़े बड़े वो सब यहाँ आते हैं। बैसाख का जो शुक्ल पक्ष बोलते हैं जिसको अपन, जहाँ चंद्रमा होता है, उस समय बुधवार और शनिवार वो यहाँ लक्खी मेला होता है उसमें। और यहाँ के जो हमारे स्थानीय नागरिक है उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी करते हैं, श्रद्धालुओं के लिए पानी की भी व्यवस्था करते हैं, ठंडाई की भी व्यवस्था करते हैं। और यहाँ एक पहले कुआं बताते थे, जैसे हमारे दादा बताए। अब तो कुएं सारे बंद हो गए, भर दिए गए। उसमें की मान्यता ये थी कि जब सूरज उगता था तब से लेकर दोपहर होने से पहले पहले तक वो पानी बिल्कुल मीठा होता था, जैसे कोई चीनी उसमें शक्कर घोल रखी हो। बाद में वो पानी खारा हो जाता था। यहाँ पर जो ढोक लगाने आते हैं श्रद्धालु, वो छोटे बच्चों के लिए ढोक लगाते हैं, नवविवाहित जोड़े यहाँ पर ढोक लगाने आते हैं। कोई आदमी अगर किसी के ऊपरी पराई की जो बात करते हैं वो भी यहाँ ढोक लगाने आते हैं। वो मानता है जब किसी की पूरी होती है तभी आदमी बार बार रिपीट करता है। खैरथल में परी माता का मंदिर है, ये कितना साल पुराना है और इसकी क्या मान्यता है? देखो, मैं तो 60 साल होगा शादी को, मैं तो जब से देख रही हूँ। पर ये मंदिर तो मेरी ख्याल 100 साल पुराना ही है। 100 साल से भी ज्यादा? हाँ, ज्यादा ही पुराना है। क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा? अभी हमारे तो बच्चा बीमार हो जावे, उनको उल्टी दस्त लग जावे, वो हो जावे तो ढोक दवा के ले जाना तो सही हो जावे। अदृश्य शक्ति है ऐसे बहुत बाहर के लोग बहुत आवे। बहुत गेहूं निकले जब आवे, गेहूं लेकर अपने फसल का चढ़ाने के लिए आवे। और भाई शादी ब्याह वाला ढोक दीवाना आवे, जिनकी शादी हो गए ढोक दीवा के ले जावे। यहाँ ये परी माता का मंदिर है। खैरथल में जो परी माता का मंदिर है, इसमें पूरे विश्व से, पूरे भारत से, भारत नहीं विश्व से भी लोग बाग आते हैं, जिनकी ये आस्था का केंद्र है। और करीब करीब 100 साल से ज्यादा का हिस्ट्री जो वो हमारी जानकारी में है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, उससे ज्यादा से है यहाँ पर। लेकिन क्या आपने कभी परी माता को आभास किया हो या देखा हो? नहीं, सब जनता आभास करती है कि परी माता का यहाँ पर आशीर्वाद खैरथल के अंदर मिला हुआ है। और जिनको कोई परेशानी होती है, परी माता की जो आस्था से ढोक लगाते हैं, उनको आस्था पूरी भी होती है। ये पुराना सा है सब, हमारे जन्म से पहले से ही लोग आते हैं, सीधी सी बात है। और लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि कई बेचारे बैंक जाता हूँ तो बैंक वाले कहते हैं गुरुजी हमारे तो सही हो गए। तो मान्यता है और विश्वास है लोगों का,
और सही होते हैं। जो डॉक्टरों का इलाज भी कराते हैं नहीं होते ना, यहाँ आके डोका के जाते हैं, सही हो जाते हैं। मान्यता इतनी है इसकी। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 70 साल है। आप कब से देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को आस्था का जो केंद्र? मेरे जन्म से ही देख रहा हूँ, छोटा सा तभी से देख रहा हूँ। जन्म ही इधर ही है, इधर ही देख रहे हैं हम तो। और पहले तो कुछ नहीं था, छोटा सा आड़ा था, कोठड़ी जैसी थी। ये तो बाद में जब भीड़ आई है। और पहले क्या गांव के लोग आते थे, और अब कोई जज आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, दुनिया आती है, विश्वास है उनको। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। क्या लगता है, माता के चमत्कार या फिर? माता का है चमत्कार, चमत्कार है तभी आती है दुनिया में। कौन आए? आपने अपने जीवन के अंदर कभी देखा चमत्कार? मैंने तो देखो देखा नहीं है, लेकिन लोगों से सुना है जो आते हैं ढोक खाने। मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, मैं तो नहीं फायदा है। और इतने दिन मैं रिटायरमेंट के बाद गया, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ ना, तब से मैंने देखा नहीं। तो हमने कभी देखा नहीं। दुनिया को दुनिया ही लेती है, हमारा क्या लेना देना। मंदिर में भी ये कभी मैं मंदिर में नहीं जाता, लेकिन अब विश्वास हो जाता है। अब लोग आते हैं तो भाई है कुछ, आते हैं शादीशुदा आते हैं बेचारे, आगे फिर मेरे पैर और पड़ते हैं। मतलब मेरे को खुद को फील होता है, पता है, बेचारे बूढ़े बूढ़े आगे मेरे पैर पड़ते हैं। मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ वैसे ही। ये आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है? हाँ, मंदिर घर के एक्चुअल में क्या है, ये सारा खंडर है। 47 में हम आए थे, कुछ नहीं था। ये तो ठीक है, बनाया है, सारा मकान चेंज किया है, कुछ नहीं था। गुम्बद टाइप थे, मुसलमान रहते थे, वो गए। गदर मची जब आपको कहने का मतलब ये है कि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पर आप यहाँ पर आए। मेरे फादर वहां भी थानेदार थे पाकिस्तान में, फिर यहाँ आए, छोड़ छाड़ के नौकरी, तो ये मकान मिल गया, नौकरी मिल गई। सीबीआई में थे, डीएसपी से रिटायर हुए। और हम दिल्ली रहते थे, फिर फादर का ट्रांसफर कलकत्ता हो गया, तो छठी में फिर मैं यहाँ, छठी से यहीं पढ़ा हूँ। 6 से 11 तक 6 साल स्कूल में पढ़ा, और 26 साल यहाँ मैं बायोलॉजी लेक्चरर रहा हूँ। 32 साल यही निकाल दिए मैंने। क्या लगता है आपको, आप भी एक टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या लोग अंधविश्वास के पीछे तो नहीं जा रहे? नहीं, अंधविश्वास नहीं, विश्वास है। लोग विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास थोड़ा दिन चलता है, विश्वास आप देखोगे। एक दिन एक औरत आई यहाँ, चिल्लाती रही, ढोक खा गए, फिर वापस आई, फिर ठीक होके चली गई। मतलब जिसको 3 आदमी पकड़ के ला रहे हैं, अपने आप जा रही है। ऐसा लगता है कोई शक्ति काम कर रही है। शक्ति है, शक्ति तो है ऐसा, और मान्यता है लोगों की। एक भरतपुर से लेडीज आई थी, वो क्या, हमने बच्चे को कहीं दिखा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा कि 7 बार वहां जाओ, तो बेचारी 3 बार आई कि अब बच्चे में फर्क आ, ठीक हो रहा है। तो लोगों की मान्यता है तभी आते हैं, नहीं तो कौन आए। आज से 70 साल पहले और अब 2025 में क्या परिवर्तन देखे? परिवर्तन क्या है, पहले गांव के आते थे, कुछ नहीं आता था गांव वाले। अब भाई दुनिया पैसे वाले आते हैं, करोड़पति आते हैं, सब ढोक माता के खा के जाते हैं। दुनिया भर की कारें आती है, नहीं तो पहले कहाँ आता, कोई नहीं आता था। पहले तो क्या है, ठीक है, बुधवार शनिवार आता था, चांदने बुध। अब तो 12 महीने आती है लोग, डेली। अच्छा, कुछ मान्यता यहाँ पर ऐसी भी है, नवविवाहित जोड़ों की हम बात करें या फिर बच्चों की, वो क्या है? नए जोड़े आते हैं। नए जोड़े आते हैं। अच्छा, लोग शादी भी होती है ना, तो कार्ड यहाँ, और कार्ड शादी का दे के जाते हैं। शादी के बाद उनको यहाँ ढोक खिलाने आते हैं, माता के आते हैं, सब जोड़े से आते हैं। शादी से पहले कार्ड दे के जाते हैं, ढोक खा के जाता है लड़का, बाद में शादी के बाद आता है जोड़ा, वो ढोक खा के जाते हैं, माता के चुनरी चढ़ा के जाते हैं, जो भी उनकी मान्यता होती है चढ़ा के जाते हैं। बच्चों का क्या है? बच्चों के कहते हैं, कोई विकलांग हो, जैसे बच्चे की आवाज नहीं निकलती है, तो यहाँ क्या है, चांदी की जीभ चढ़ा के जाते हैं। लोगों की मान्यता है, हमने तो अभी देखा है, तो वो बोलना सीख जाता है। आंखों का है, तो आंखें चढ़ा के जाते हैं चांदी की, तो आंख टेढ़ी मेढ़ी है, वो ठीक हो जाती है। मान्यता है लोगों की। आंखें भी बहुत चढ़ा के जाते हैं, हमको दे जाते हैं, पैरों से चलता वो सही हो जाता है। भाई विश्वास है लोगों का, विश्वास पे ही गाड़ी चलती है। बिना विश्वास को कौन आए? वो कहते हैं कि हमको फायदा है, मैं पूछता भी हूँ कईयों से, तो सब हमारे है। दिल्ली से आते हैं,
मैं कहता हूँ ढोक खा के आधा आधा घंटे यहाँ लेटे रहते हैं माता के, और कई तो लेटते लेटते आते हैं यहाँ माता के। कहते हैं, कोई कहता है भाई अब मेरे को, मैं देखा पहले गया है, मेरे को कई कहते थे यार तूने परियां देखी है, स्कूल वाले स्टाफ वाले में, भाई मैंने तो परियां कभी नाचती देखी नहीं, लेकिन विश्वास है लोग, कोई लोग भी जाता है ना यहाँ से, वो भी यहाँ ढोक खा के जाता है, बाहर से भी ढोक खा के जाएगा माता की, ये इतना विश्वास है लोगों को बावली माता की। कोड वाली बात बता रहे थे ना, कोड के कहते कोई सैयदी मुस्लिम महिला, वो उस नारी थी, तो वो एक नीचे कोडी आया, पानी पीने प्यास लगी थी उसको, तो कहते हैं कि वो पानी जहाँ गिरा उसके शरीर पर कोड ठीक हो गई। ये भी है विश्वास है। लोगों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग है, विश्वास है साहब। ये नहीं कि हिंदू आए, मुसलमान भी आते, देव भी आते हैं यहाँ, सारी कौमें आती है। ये नहीं कि हिंदू आएगा वो आएगा, सारे आते हैं वहाँ। तो क्या इसको हिंदू मुस्लिमों की एकता का, हाँ एकता भी मान लो, आते हैं, सब आते हैं, देव आते हैं, बहुत ढोक खा के जाते हैं, विश्वास है उनका। जोगी आते हैं, सारे आते हैं ढोक, मतलब जैसे बुधवार का मेला होता है तो सुबह तो बाहर के आते हैं, और शाम के टाइम खैरतल के गांव के आसपास के कॉलोनी के सब आते हैं, सब आते हैं, विश्वास है लोगों का साहब। साथियों जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर की तरफ रेलिंग लगी हुई है, और यहाँ गेट की हम बात करें तो गेटों पे मन्नत के डोरे बांधे जाते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मन्नत के डोरे बांधे गए हैं। किसी की शादी होनी है, किसी की नौकरी है, और तो और यहाँ पर किसी की नज़रों में अगर जो कोई डिफेक्ट होती है, यानी कि आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो यहाँ इस दिव्य दरबार के अंदर आते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं साथियों, यहाँ जो ये अनाज कट्टों में भरा हुआ है, जो भी चाहे खरीफ का सीजन हो चाहे सीजन हो रबी का, यहाँ इस जगह पर जो भी नया अनाज होता है यहाँ माता को अर्पित किया जाता है। अब मैं वो उस दिव्य दरबार के आपको दर्शन कराने वाला हूँ, उस माता के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि शक्ति तो मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। आपने काफी सुना होगा, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि देश दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं इस परी माता के इस मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले ये एक आला दिखेगा, इस तरह का आला है। यहाँ पर भी माता का दिव्य दरबार लगाया गया है। इसी के साथ हम दूसरे आले की बात करें, यहाँ पर भी उस माता का दिव्य दरबार लगाया गया है। और इधर की तरफ हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर भी और इधर भी, यानी कि माता को एक झूले पर बैठाया गया है। कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ हम बात करें जो करीब करीब हजारों साल पहले से जिस ज्योति के लोग दर्शन करने आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो देखिएगा यहाँ पर एक अखंड ज्योति चल रही है। इसी के अंदर कुछ प्रतिमाएं लगाई गई है माता रानी की। कहा जाता है कि भाई ये 7 बहनें हैं, 7 आले बनाए गए हैं, 7 बहनों का स्वरूप बताया गया है। यहाँ अम्मा जी ये क्या है? पालना है, ये पालना है। कोई चढ़ा के गया था अपनी मन्नत के लिए, बच्चा हुआ था जब। पालना है। यहाँ किसी भी भक्त की जब मन्नतें पूरी होती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था आपको कि किसी की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, कोई जबान से नहीं बोल पा रहा, आप देखते हो ना, खूब स्वस्थ व्यक्ति रहता है लेकिन उसकी जबान नहीं उपड़ती है, वो लोग यहाँ पर इस परी माता के दिव्य दरबार के अंदर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। किसी की आंखें खराब हो जाती है तो आंखें चढ़ा करके जाते हैं। सब अपनी अपनी स्वेच्छा से, जैसे किसी की शादी होनी है तो शादी के लिए देखो ये माता जी दिखा रही है। क्या है माता जी? ये जीभ है, जीभ है। कोई बोलता नहीं है ना तो उसकी जीभ है। कोई बोलता नहीं है उसकी जीभ है,
जब वो बोलने लग जाता है तो इतनी जीप चढ़ा के जाते हैं। वो जीभ चढ़ा के जाता है। ऐसे ही कोई आंख चढ़ा करके जाता है। यहाँ थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये देखो, कोई नेत्रहीन है वो अपनी आंखें चढ़ा करके जाता है। यहाँ पुजारी जी हैं, ये इनसे भी मैं बातें करूँगा, तमाम जानकारियाँ दूंगा इस दिव्य दरबार की क्या कुछ खासियत है। मैं जितने भी भक्त मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार यहाँ पर अर्जी लगा के देखें, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में भारत का इकलौता परी माता का मंदिर है। यहाँ अखंड ज्योति की मैं बात करूं या फिर यहाँ इन चमत्कारों की बात करूं, चमत्कार इतने हैं कि बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन चमत्कार की कोई सीमा नहीं है। माता जी, क्या नाम है आपका? राम रखी। राम रखी, कब से आप यहाँ पर माता के दरबार में सेवा दे रही हैं? 3 साल से दे रही हूँ। 3 साल से? हाँ, अखंड ज्योति जला रही हूँ। अच्छा। और ये सब देखो, सब यात्री आते हैं, अपनी मन्नत करके जाते हैं, उनकी पूरी होती है, वो खोल के जाते हैं। इधर की खुल गई, अब उधर की रह रही है। अच्छा, ये जो डोरे बांध रखे हैं ये सारे मन्नत के डोरे हैं? ये हमारे मन्नत के हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वो अपने खोल के जाते हैं। तो अम्मा जी, हम बात करें, यहाँ आप लगातार पूजा कर रही है, ये जो मोर छड़ी है, ये मैं भाई वो खड़ी से झाड़ा देती हूँ उनको। अच्छा। कोई आते हैं ना, अच्छा। उनको झाड़ा देती हूँ। कोई शादी वाले आते हैं तो उनको झाड़ा देती हूँ, और ये भभूति देती हूँ। आप झाड़ा देती है, इसके अंदर ऐसी क्या शक्ति है जिससे लोग सही हो जाते हैं? भाई ये तो मैं भी आपके जैसे हूँ, पर ये है ना, छड़ी देती हूँ ना, जब कहते हैं हमारे को विश्वास है। हमको विश्वास है। ऐसे कहते हैं कि विश्वास है। कहाँ कहाँ तक के लोग आते होंगे? ओ कलकत्ता, बम्बई, आगरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वहाँ से पंजाब से बहुत आते हैं। परसों आ गए थे पंजाब से। अच्छा। तो गाड़ियाँ भर भर के। किस किस तरह की यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं? किस किस तरह से लोग सही होते हैं? किसी के भाई बच्चा नहीं होता है तो वे अच्छा। आते हैं, और कोई के भाई नौकरी नहीं लगती है तो वे अपना धागा बांध के जाते हैं, उनके होती है तो वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। फिर जो उनकी श्रद्धा हो वो चढ़ा के जाते हैं। जो उनकी श्रद्धा हो वो चढ़ा करके जाते हैं। कपड़े भी भाई चढ़ा के जाते हैं, साड़ियाँ देते हैं। ये रही साड़ियाँ वाड़ियाँ। साड़ियाँ वगैरह भी देके जाते हैं? हाँ, दे के जाते हैं भाई, साड़ियाँ भी दे के जाते हैं। ये रही ना। और पूजापे में क्या क्या सामान आता है? और नारियल आता है, कुंडा आता है, और चावल बूरा आता है। अच्छा अम्मा, जो लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, पूजा पर चढ़ा करके जाते हैं, जो ये अनाज आता है, क्या आप अपनी सेवा में काम लेते हैं या किसी निर्धन को बांटते हैं? हम कुछ निर्धन को दे देते हैं। कोई अच्छा। आता है तो उसको देते हैं, और कुछ हम भाई काम भी करते हैं इधर का, और कुछ हम खाते भी हैं। तो साथियों, ये भारत का इकलौता एक ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर ना कोई मूर्ति है, सिर्फ दिव्य शक्तियां हैं, जो आपको यहाँ पर इस दिव्य दरबार के अंदर आने पर, अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को भी आभास हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो यहाँ लोगों के विघ्नों को हरती है, लोगों के कष्टों को हरती है। क्योंकि यार लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। और भी लोगों से मैं बात करूँगा, लेकिन सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में परी माता की जय लिखते जाएं, और इस वीडियो को एक दूसरे से ज़रूर कनेक्ट करें, एक दूसरे के पास ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। मिलते हैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो मैंने आपको यहाँ परी माता के मंदिर के बारे में तमाम जानकारियाँ दी हैं, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय परी माता।